ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो बात कर रहे थे मैं आपको ये देखिए आप यहाँ पर देखिए जो मिलियंस ऑफ ईयर 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है 200 मिलियन ईयर अगो जो आपका वर्ल्ड था ना वो इस तरह से दिखता था। आज की तारीख में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये हिस्सा इस तरफ खिसक गया और यहाँ से ये हिस्सा टूट गया और ये इधर आ गया और यहाँ आपके बन गया नॉर्थ अमेरिका, इधर आपके बना साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका अफ्रीका ऐसे कैसे यहीं था। ये जो एरिया है ये आपका ऊपर की तरफ गया जो टैथिस सी। अब देखेंगे आप जब ये हिस्सा इस तरफ जाएगा तो ये जो बीच का टैथिस सी है इसको क्या कर देगा, ये अपहिल कर देगा और अपहिल होने से क्या हुआ, यहाँ पर हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, हिमालयास का। आप देख पा रहे हैं जब आप आपने हाथ को दोनों को अंदर की तरफ लेंगे और पानी के बीच में से अगर आप हाथ को चलाएंगे तो पानी क्या होता है, आपके हाथ के प्रेशर से क्या होता है, अपहिल ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट करता है। तो सिमिलरली ये इस तरफ मूव हुआ और ये आपके इंडिया बन गया, ये आपके अंटार्कटिका रह गया नीचे, ये हिस्सा आपके टूट के ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये पहले के लैंड फॉर्मेशन थे। तो इस तरह से देखें ना अगर आप तो देखिए आप ये टैथिस सी हुआ करता था पहले यहाँ पर, ये गोंडवाना लैंड है आपका और ये है यूरेशिया। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले के टाइम पे 200 मिलियंस ऑफ ईयर्स को इस तरह से वर्ल्ड मैप हुआ करता था। लेकिन फिर ये टैथिस सी, मैंने आपको बताया कि प्लेट्स के टकराने से ये टैथिस सी ऊपर की तरफ अपील हुआ और यहाँ हिमालयास का फॉर्मेशन हो गया, इस तरफ हिमालयास बन गए और फिर उसके बाद पेनिनसुला प्लेटूज बने। ठीक है, पेनिनसुला प्लेटूज बेसिकली क्या होता है, पेनिनसुला प्लेटूज होते हैं बेसिकली आपके सेडिमेंट मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके थे नॉर्दर्न प्लेन्स का और हिमालय का फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हम बात करते थे कि इंडिया के फिजिकल वेरिएशन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफिकली द पेनिनसुला प्लेटू कंसिस्ट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। अगर आप और लैंड अर्थ मास के बारे में बात करें तो पेनिनसुला जो प्लेटूज हैं वो बेसिकली सबसे पुराने हैं। ठीक है, एंशियंट बहुत पुराने हैं। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स। ठीक है, अच्छा ये सबसे स्टेबल है और क्या है, लैंड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल लैंड ब्लॉक्स के फॉर्मेशन से क्या हुआ है, इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, मल्टीपल लैंड मार्क्स क्या हुए हैं, ब्लॉक्स क्या हैं, ज्वाइन हुए हैं, सभी का फॉर्मेशन हुआ है। द पेनिनसुला प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पेनिनसुला प्लेटूज हैं आपके वो बेसिकली किससे बने हैं, आपके इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। किस से बने हैं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइडली वैलीज, जिनके अंदर बेसिकली क्या है, हिल्स हैं जो राइज करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और वैलीज हैं बहुत चौड़ी वाइड। ठीक है, जो क्या होती है वैलीज मिलेगी आपको। तो पेनिनसुला प्लेटूज बेसिकली क्या है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपको लाइजिंग हिल्स मिलती हैं और वैलीज मिलती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जियोलॉजिकल फैक्ट फीचर तो हो गया आपका पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, इंडिया के अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेनिनसुला प्लेटूज मिलेंगे। आगे बात करते हैं द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, हिमालय हमने देखा और ये नॉर्दर्न प्लेन्स आपका ये एरिया हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पेनिनसुला प्लेटूज मैं बता ही चुका हूँ, ये हिमालय हो जाएगा पूरा यहाँ पर। ये अब हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर पेनिनसुला प्लेटूज नीचे की तरफ है। ठीक है, तो देखिए आप द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स और द मोस्ट रिसेंट लैंडमार्क। अच्छा ये रिसेंटली बने हुए लैंडमार्क है, ये पहले के लैंडमार्क नहीं बने हुए। क्यों, रीजन आपको बताऊँ। देखिए आप, ये देखिए आप, तो ये तो आपका क्या हुआ, वही जो आपका साउथ इंडिया हो गया एक तरीके से आप ये मान के चलिए, क्योंकि जब ये ज्वाइन होगा यहाँ पर तो टैथिस सी का ये हिस्सा तो फॉर्म होके क्या हो गया, माउंटेन बना लेगा। लेकिन ये जो हिस्सा होगा, ठीक है, ये जो हिस्सा होगा ये ड्राई होकर क्या बनाएगा, आपका नॉर्दर्न प्लेन। क्या बनाएगा, नॉर्दर्न प्लेन, जो लार्ज बेसिन्स वगैरह फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से तो ये लैंडमार्क तो आप देख पा रहे हैं बहुत पुराना है। तो इसी को पेनिनसुला प्लेटूज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि किससे बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो द हिमालयज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडमार्क। ये बहुत रिसेंटली बने हुए लैंडमार्क हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकली हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अगर आप जियोलॉजिकली फॉर्म से देखें, ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। ये एक अनस्टेबल जोन में बनी हुई है। ठीक है, जो जोन स्टेबल नहीं है वो अनस्टेबल जोन है। क्यों है अनस्टेबल है, देखिए आप, अनस्टेबल जोन क्यों है, ये देखिए आप, क्योंकि देखिए आप अगर आप देखें तो ये जो लैंडमार्क है यही इंडिया, इसी लैंडमार्क ने इंडिया का फॉर्मेशन किया है। गोंडवाना लैंड का ये जो लैंडमार्क है इसी ने इंडिया का फॉर्मेशन किया है। तो ये लैंडमार्क यहाँ जाके बस यहाँ अटैच हो गया और यहाँ का जो वाटर था ये अपहिल होके यहाँ हिमालय बन गया बस इसी तरह से। तो ये अनस्टेबल है। क्यों, जब ये फ्लोट होके यहाँ जा सकता है तो कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फ्लोट होकर इधर भी आ सकता है, कभी फ्लोट होकर इधर भी जा सकता है, वापस फ्लोट होकर इस तरफ भी आ सकता है। तो ये क्या है, अनस्टेबल जोन है। क्या है, अनस्टेबल जोन, स्टेबल नहीं है। अभी ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर टैथिस के जो फॉर्मेशन से क्या हुआ, एक माउंटेन्स बन गई। तो वो माउंटेन्स क्या हुआ, इनके नीचे वाले लैंडमार्क से ज्वाइंट हो गई। ठीक है, स्टेबल इसलिए अभी ये स्टेबल है, वैसे एक्चुअल में ये क्या है, अनस्टेबल है। क्योंकि क्या कर सकता है, इनका फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, ये ड्रिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, इसलिए अनस्टेबल जोन हो गया आपका ये। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंटेड अ वेरी यूथफुल ट्रोपोग्राफिक विद पीक्स
डीप वैलीज एंड द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर आप पूरे हिमालय के माउंटेन के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, बहुत सारे टोपोग्राफिक फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे पीक्स मिलते हैं, हाईएस्ट पीक्स मिलते हैं आपके, डीप वैलीज मिलती हैं आपके, और फ्लोइंग रिवर्स मिलती हैं, ठीक है। ये आपको हिमालय के फॉर्मेशन के साथ साथ मिलेगा, हिमालय के साथ। अच्छा, हिमालय का फॉर्मेशन किससे हुआ है, 33 से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अब इंडिया के मैप में बात करें तो पेनिनसुला प्लेटू हम देख चुके हैं, नॉर्थ ये जो हमारा ये जो एरिया था, सॉरी हिमालय का रीजन ये हो गया, और ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा ये हो गया। अब जो थर्ड पोर्शन है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। अब ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन आपको क्या हुआ, एलुवियल डिपॉजिट से बना है। कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह से आपके ऊपर इंडिया का मैप होगा, ठीक है। ये तो ये आपका हिमालयन रेंज है इस तरह से, यहाँ पर आपके हिमालयन रेंज है इस तरह से ऊपर की तरफ। ये आपके पेनिनसुला प्लेटूज हो गए। क्यों हुए पेनिनसुला प्लेटू, मैं बता चुका हूँ आपको, गोंडवाना लैंड का ये जो नीचे का हिस्सा था यही जाके जॉइंट हुआ था ऊपर की तरफ, इसलिए ये क्या है आपके पेनिनसुला प्लेटूज हैं जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका पेनिनसुला प्लेटूज हो गया पूरा ये वाला हिस्सा। अब देखिए ये माउंटेन से क्या हुआ, रिवर्स फ्लो स्टार्ट हुई, इन माउंटेन से क्या हुआ, रिवर्स फ्लो होना स्टार्ट हुई। अब ये जब माउंटेन से इस तरह से रिवर्स फ्लो हो गया, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ भी कुछ रिवर्स जाती है हमारे यहाँ पर, ये राजस्थान का एरिया यहाँ पर है, और इस तरह से गंगा आपके यहाँ यूँ बहती हुई इधर जाती है, ठीक है, यूँ बहती है आपके यहाँ, कुछ रिवर्स आपकी यूँ आती है इस तरह से, ठीक है, और ये इस तरह से कुछ रिवर्स यहाँ जाती हैं। तो ये जो अब ये रिवर्स जो है ना, जब क्या करेंगे, जब आपके रिवर्स वहाँ से फ्लो होगी, कहाँ से फ्लो होगी, हिमालय माउंटेन से, तो क्या होंगे, हिमालय माउंटेन्स में क्या होंगे, रॉक्स होंगी, और रॉक्स में क्या होगा, मिनरल्स होंगे। तो ये मिनरल्स को क्या करती हैं, अपने साथ तोड़ के लेके आती हैं सेडिमेंट्री फॉर्म्स के अंदर, रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के लेके आती हैं। अब वो रॉक्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो इन रिवर्स के साथ साथ क्या करेंगे, फ्लोट करते हुए आगे आएंगे, ठीक है, रिवर्स के साथ क्या करेंगे, फ्लोट करते हुए आगे तक आएंगे, और जहाँ जहाँ ये रिवर जा रही है वहाँ वहाँ इनके साथ फ्लोट करेंगे। अब जैसे ही ये रिवर के बैंक में जाएगी तो रिवर क्या होगी, इनको यहाँ पर डिपॉजिट करते जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, रिवर ऐसे बिल्कुल ही सीधी तो बहेगी नहीं, थोड़ा फ्लो भी लेती है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ दोनों डायरेक्शन में थोड़ा फ्लो भी लेंगी। तो जैसे ये रिवर फ्लो लेंगी तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इन डिपॉजिट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करते चलेंगे, क्या है, यहाँ पर डिपॉजिट करते चलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट करते चलेंगे। और इन डिपॉजिट्स के कारण क्या होगा, आपके फॉर्मेशन होगा, किसका किसका फॉर्मेशन होगा, नदन प्लेन्स का। क्या फॉर्मेशन होगा, नदन प्लेन्स का। इसमें क्या होगा, एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल होगी, एलुवियल एलुवियल सॉइल, जो क्या होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। रीज़न क्यों होता है, क्योंकि हिमालय से रिवर्स फ्लो करके इनको अपने साथ लेके आ रही है, जो हिमालयन रॉक्स हैं, जो जिनमें क्या होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो उनके साथ फ्लो करके आती हैं, इसलिए क्या होती हैं, ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो नदन प्लेन्स का आपका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है। तो बेसिकली इंडिया के तीन मेन फिजिकल फीचर्स हैं, हिमालयन, नदन प्लेन्स और साउदर्न प्लेन। आप बोल दीजिए, साउदर्न प्लेन के अंदर हमने बात कर ली किसका, जो आपके पेनिनसुला प्लेटूज हैं। पेनिनसुला प्लेटूज कैसे डायरेक्ट फॉर्मेशन हुआ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार और आपको मैं यहाँ बता देता हूँ अच्छे से, ये देखिए आप, तो ये नदन प्लेन्स है आपके, सॉरी साउदर्न प्लेन है, जो क्या है आपके पेनिनसुला प्लेटूज। क्या है, पेनिनसुला प्लेटूज, जो पुराने माउंटेन्स हैं, मतलब बहुत पुराने लैंडमार्क है, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। जब ये पेनिनसुला प्लेटू इस तरफ मूव करता है तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय होता है, और इस हिमालय से क्या निकलती है, फिर रिवर्स निकलती हैं, और वो रिवर्स क्या करती हैं, एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती हैं, जिससे क्या होगा, आपके नदन प्लेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि सर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, राजस्थान का रीजन ऐसा इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि जब ये लैंडमार्क यहाँ पहुँचा तो यहाँ से हिमालय फॉर्म हो गया, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ का क्या हो गया, ड्राई हो गया, क्योंकि ये हिस्सा बीच में रह गया, कुछ हिस्सा ड्राई हो गया, ठीक है, इससे अटैच होता हुआ, तो वो क्या हो गया, आपके राजस्थान का फॉर्मेशन हो गया। उससे क्या हुआ, आपके राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक और मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके नीचे तो क्या है, आपके नीचे तो पेनिनसुला प्लेटूज हैं, ये आपके यहाँ पर नदन प्लेन आ गया, ये पूरा नदन प्लेन है आपके, ये पूरा नदन प्लेन है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट नदन प्लेन है ये वाला, ठीक है। अगर आप देखें तो ये माउंटेन्स हैं आपके यहाँ पर, ये हिमालयन रेंज है पूरी, ये पूरी हिमालयन रेंज चल रही है यहाँ पर, ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये पूरी हिमालयन रेंज है, ठीक है। तो इन हिमालयन रेंज से क्या रिवर्स देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए आप, रिवर्स निकल रही हैं। ये देखिए राजस्थान का एरिया में कोई रिवर नहीं है, इसलिए यहाँ पर एलुवियल सॉइल नहीं है आपके। ये पंजाब साइड में देखिए आप, तो यहाँ पंजाब में देखिए रिवर है, सतलज है, रावी है आपकी जा रही है, झेलम है यहाँ ऊपर आपकी तरफ, ठीक है, चेनाब है, झेलम है, ठीक है, ऊपर की तरफ और रिवर्स हैं आपके। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए आप, यहाँ ये यमुना रिवर है आपके, ये गंगा रिवर है आपके, ठीक है, ये घाघरा रिवर है आपके यहाँ पर, ये चंबल रिवर आपके यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो इन इन ये जैसे सॉइल्स इस तरह से रिवर्स आपके फ्लो करेंगे, तो रिवर्स क्या करती है, अपने साथ क्या लेके आती हैं, कुछ पार्टिकल्स लेके आती है, किसके, माउंटेन से। माउंटेन से क्या करती है, उनको इरोड करके, मतलब उनको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आती है, उनको क्या करती है, यहाँ डिपॉजिट करते चलती हैं,
क्या कर देती हैं, यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। और उनके डिपॉजिशन से क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ होता है किसका, नदन प्लेन्स का, जो क्या जिसमें क्या होती है, एलुवियल सॉइल्स। क्या होती हैं, एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके एलुवियल सॉइल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नदन प्लेन्स का, साउथर्न प्लेन्स का, पेनिनसुला प्लेटूज। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरा कंप्लीट। अब बात करते हैं, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमने 3 डिविजन देख लें शॉर्ट में, अब इनको बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन, अगर आप मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिमालयन माउंटेन्स की। किसके बारे में बात करेंगे, हिमालयन माउंटेन्स की। तो द हिमालयन जोग्राफिकली यंग, मैंने आपको बताया हिमालयन माउंटेन्स और नदर्न प्लेन्स क्या है, यंग है, जबकि पेनिनसुला प्लेटू जो हमारा साउथ का एरिया वो क्या है, ओल्डेस्ट है। किससे बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। द हिमालयन जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स मैंने आपको बताया, फोल्ड माउंटेन्स क्यों, क्योंकि वाटर की लेयर्स हैं यहाँ पर, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो इन वाटर की लेयर्स को क्या करेंगी, अपहील कर देंगी, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी क्या करेंगे, अपहिल लेयर्स की फॉर्म में अपहिल करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेंगे। इससे क्या होगा, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो और ये बहुत यंग है, आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रैच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के नदर्न बॉर्डर के अंदर पूरी स्ट्रैच है, मतलब फैली हुई है। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट। कहाँ पर रन करती है आपकी ये, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, आपके कहाँ पर रन करेगी, इंडस से ब्रह्मपुत्रा में, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर ये इंडस रही आपकी, और ब्रह्मपुत्रा रिवर आपकी ये रही यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो ये चाइना से निकलती है, चाइना में इसको बोलते हैं टी शैंगपो, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। चाइना के अंदर इस रिवर को बोला जाता है टी शैंगपो। ठीक है, जैसे ये टी शैंगपो, ये देखिए आप हिमालय से निकल के आ रही है, ये टी शैंगपो, ये हिमालय से निकल के आते हैं, फिर यहाँ पर आपके इस तरह से एंटर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा, ये देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसको शायद जमुना बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें तो इंडस से लेकर, ये देखें आप, इंडस रिवर यहाँ पर है आपकी, तो यहाँ इंडस से लेकर आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर तक हिमालयन रेंज वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में था। ये देखिए आप, ये वेस्ट डायरेक्शन आ गई आपके, ये ईस्ट डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से हिमालयन रेंज स्प्रेड आउट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखिए, ठीक है, इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, आपको डिस्टेंस ध्यान रखनी है, कितनी डिस्टेंस है इसकी, 2400 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 2400 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, पूरा कवर करती हैं, वो कितना है, 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वैरीज फ्रॉम 400 इन कश्मीर टू 150 इन अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लेंथ की बात करें तो ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। जबकि विड्थ की बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो इसकी विड्थ कितनी है, 150। ठीक है, और यहाँ ऊपर की तरफ कितनी है आपके, 500, कितने, सॉरी 400। कश्मीर में कितनी है हमारे यहाँ पर, कश्मीर के पास कितनी है, 400। तो 400 विथ अपवर्ड डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में क्या बोल सकते हैं, 150 के आसपास यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, और 2400 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है, किसकी, हिमालयन रेंज की। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखने हैं। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ ऑफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अच्छा, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट एक तरीके से। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये लेयर्स है माउंटेन की, ये देखिए आप, इस तरह से की माउंटेन है, तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड किस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का हाईएस्ट एल्टीट्यूड। उसके बाद कौन सा हाईएस्ट एल्टीट्यूड होगा, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो है, फिर ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये एल्टीट्यूड होता है। तो ये फर्स्ट एल्टीट्यूड होगा आपका हाईएस्ट, ये सेकंड एल्टीट्यूड होगा हाईएस्ट। तो बेसिकली एल्टीट्यूड का मतलब क्या, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर एल्टीट्यूड वेरिएशन देखें हम, तो ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, तो ईस्ट साइड के जो हाफ पोर्शन है वहाँ पर आपके एल्टीट्यूड ज़्यादा है देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हाफ, ईस्ट साइड के अंदर। ठीक है, तो जो ईस्ट साइड के अंदर आपके जो एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, अगर हम ईस्ट साइड में बात करें तो देखिए आप, अगर हम इसे ईस्ट और वेस्ट हाफ में बात करें तो देखिए, ये ईस्टर्न हाफ हो गया आपका, ईस्टर्न हाफ एरिया, और ये वेस्टर्न हाफ एरिया हो गया। तो ईस्टर्न हाफ का जो एरिया है, ठीक है, उसमें एल्टीट्यूड ज़्यादा ऊपर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न एल्टीट्यूड। ठीक है, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न, तो वेस्ट साइड से ज़्यादा एल्टीट्यूड है ईस्ट साइड के अंदर, ईस्टर्न हाफ के अंदर। ठीक है, किसके, हिमालय के। तो आपको ध्यान रखना है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, किससे बनी है, सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। टैथिस के फॉर्मेशन, टैथिस के फॉर्मेशन के बाद हुआ है इसका फॉर्मेशन। 2400 किलोमीटर की लेंथ है, 400 विड्थ की कश्मीर में है, और 150 किलोमीटर की विड्थ अरुणाचल प्रदेश में है।
ठीक है। तो ये मेजर फिजिकल डिवीज़न है किसका, आपका हिमालय का। किसका है, हिमालय का मेजर फिजिकल डिवीज़न, ठीक है। इस तरह से हिमालय डिवाइडेड है। अब हम और डिटेल में बात करते हैं। तो द लैटिट्यूडनल पैडल रेंज ऑफ हिमालय, अब जो हिमालय के रेंजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रेंजेस है हिमालय के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके चलिए, इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर वीडियो। तो होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इतना कोई मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है आज, ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब प्रीवियस लेक्चर भूल चुके हैं, ठीक है। कोई भी प्लेट्स किसी को भी याद नहीं होगा, गोंडवाना लैंड वगैरह किसी को याद नहीं होगा। तो वो इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छे से देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा डिटेल में पढ़ाया पहले ही। क्योंकि ये हिमालय ये सब तो तुम रट लोगे, लेकिन एक्चुअल में जो बेस है ना कि ये बने कैसे हैं, क्या था क्या नहीं था, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। तो आप फर्स्ट लेक्चर चाहे दोबारा देखिएगा एक बार ढंग से, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट से पढ़िएगा एक बार अच्छे से पहले, उससे आपको पता लग जाएगा। मैंने पूरे अर्थ के कोर, मेंटल क्रस्ट सबके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता ही है हिमालय का फॉर्मेशन मैंने बता दिया, नॉर्दर्न प्लेन्स का बता दिया है, और साउथ के अंदर पेनिनसुला प्लेटूज को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर ये नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा है ना, ये गलत लिखा है, यहाँ पर ये पेनिनसुला प्लेटू होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पेनिनसुला प्लेटूज दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी आप देख सकते हैं। बाकी नॉर्दर्न प्लेन्स भी मैंने समझा दिया आपको किस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स बनेंगे और किस तरह से पेनिनसुला प्लेटूज हैं। तो होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।